कि राहुल दुर्लभ जाति के मूर्ख हैं। राहुल दुर्लभ जाति के मूर्ख हैं, ऐसा अजय आलोक ने ही कहा था, हम नहीं कह रहे हैं। बेशर्मी पर बेशर्मी से बेशर्मी करते रहे और जो है उसका उत्तर नहीं दिया। राहुल गांधी का आईक्यू देश और विदेश दोनों में ही शोध का विषय बना हुआ है। इसी पर डिबेट, जिसमें कांग्रेस के अतुल लोढ़ा और बीजेपी के प्रेम शुक्ला और राजनीतिक विशेषज्ञ संगीत रागी की तीखी नोकझोंक सुनी। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, स्वास्थ्य की दृष्टि से एडवांस, एजुकेशन की दृष्टि से एडवांस, और जो कंट्री इकोनॉमिकली पावरफुल होती है उसका दुनिया सुनती है। और इसलिए दुनिया 2014 तक क्यों सुनती थी? क्योंकि हमने वो करके दिखाया था। तो ये समझ के बाहर, मैंने पहले ही कहा था, ये प्रबुद्धि के लोग हैं, ये एजेंडा लेकर आते हैं, इन्हें फॉरेन पॉलिसी समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इन्हें नेशनल इंटरेस्ट की बात तो करते हैं और हा ही अरे अपने बेअक्ली का प्रदर्शन समझाने के बाद भी फिर से कर रहे। अभी क्या कहेंगे? देश किन लोगों के हाथों में है? बंदरों के हाथों में है, गधों के हाथों में? क्या कहेंगे अभी? ये समझता नहीं फॉरेन पॉलिसी क्या है, गधों के हाथों में है। और समझाने के बाद भी बेशर्मी की तरह हंस रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट। ये भी इन्हें फॉरेन पॉलिसी का समझता नहीं है। तो मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूँ, मैं तो दर्शकों से बात कर रहा हूँ, बेवकूफी और गधों से क्या बात कर। राहुल गांधी कल भारत में पप्पू थे, आज दुनिया में पप्पू हो गए हैं। वो दुनिया के पप्पू हो गए हैं आज के दिन में। वो रोज अपने मुंह पर कालिख लगा रहे हैं। राहुल गांधी को भारत में कोई सीरियसली नहीं लेता था, दुनिया सीरियसली नहीं लेगी। वो जान गए लोग कि अभी आदमी सीरियस लेने लायक आदमी ही नहीं बचा है। राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर विक्षिप्त पहले थे, मुझे लगता है बौद्धिक विक्षिप्तता भी उनमें है। राहुल गांधी में बौद्धिक विक्षिप्तता भी है। उनको कुछ भी समझ नहीं है, क्योंकि वो पढ़ते लिखते नहीं है। वो पढ़ते लिखते नहीं है, वो अज्ञानता से भरे हुए आदमी है। दुर्भाग्य है कि आपके जैसा प्रवक्ता, चूंकि चाटुकारिता के बल पर ही प्रवक्ता है, इसलिए आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। ये आपकी मजबूरी है, ये आपकी मजबूरी है कि उनकी वो किसी ने कहा था इसी टेलीविजन चैनल पर कि राहुल दुर्लभ जाति के मूर्ख हैं। राहुल दुर्लभ जाति के मूर्ख हैं, ऐसा अजय आलोक ने ही कहा था, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये वाकई ऐसी चीजों को आप लोगों को आकर, मुझे आपके साथ दया है, आपके प्रति सहानुभूति है, सिंपैथी है। विद्वान प्रवक्ता आदरणीय अतुल लोंढे जी ने दुनिया भर की बातें कर ली, लेकिन मूल मुद्दा जो था कि कृपा करके बताइए कि संसद के किस सदन में किस विरोधी दल के नेता की माइक ऑफ की गई, कांग्रेस का कौन सांसद था, उसका नाम बताइए। तो इस पर कोई उत्तर इनके पास में नहीं है। भारत क्या अमेरिका और ब्रिटेन का उपनिवेश है, इस पर इनका कोई उत्तर नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कब, कहां, किससे यह कहा कि भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं, इस पर कोई उत्तर नहीं है। तो भाई आप श्रीमान राहुल गांधी के जो बयान है, जो उनकी राजनीति है विदेशी धरती पर, उस पर हम बहस करने आए हैं। और आप जब भारत के प्रभाव की बात करते हैं मित्र, तो 2014 के पहले अमेरिका में भारतीय राजनयिक श्रीमती खोब्रागड़े का कैविटी चेक किया जाता था। ये आपका प्रभाव था, ये आपका प्रभाव था कि आप जो है, जब आपके यहाँ 26/11 हो रहा था, आपका एयरफोर्स कह रहा था सब एक्शन ले लीजिए, आप डरे हुए थे, आप एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हुए। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, तत्कालीन इंडियन एयरफोर्स के चीफ का ये स्टेटमेंट है। मालदीव बगल का बहुत छोटा सा देश है, वहां पर एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनी के पास था, छीन के चीन की कंपनी के पास दे दिया गया, मुंह से एक शब्द मां नहीं निकला। अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा नहीं जाएंगे, चीन ने भुड़क दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्थिति नहीं हुई कि उनको जाने दें। जोरावर किले तक चढ़ाए, कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। एके एंटनी कहते थे कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क पर ना बनाना चीन के बॉर्डर पर, यही बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। आपकी स्थिति ये थी कि डोकलाम पे भी जब भारत की सेना चढ़ गई तो चोरी चोरी चुपके चंदा जीवी उनके शरण में जाकर खड़े हो गए और नकार दिया कि हम तो गए नहीं थे। जब फोटो सरफेस पे आ गई तब मजबूरी में कहा हम गए थे। तो साहब, चीन के चंदा जीवियों, आपने कैम्ब्रिज में भी यही कहा कि चीन तो बहुत सौहार्द चाहता है। आपने कैम्ब्रिज में क्यों नहीं कहा कि चीन भारत में घुसा हुआ है 38,000 वर्ग किलोमीटर,
जो हमारे नाना के जमाने में कब्जा कर लिया खाली कर दे। सौहार्द तो तब होता ना कि आपके नाना पर चढ़कर भारत के जो 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया, वो वापस मांगने की औकात नहीं हुई क्या राहुल गांधी की? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि उन्होंने सीधा कहा कि हमारा इंटरनल मसला है, हम वो सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्लिवियस ने खबर नहीं कहा था, उनकी मदद चाहिए ये कतई नहीं कहा था। अंग्रेजी समझ में नहीं आती, क्योंकि प्रबोधनी में जितना पढ़ाया जाता है केवल हिंदू मुसलमान पढ़ाया जाता है, देश की फॉरेन पॉलिसी नहीं पढ़ाई जाती है। देश की सेना जिसने 4 युद्ध गरीब होने के बावजूद लड़े और देश को विजय हासिल करके दिया, देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया, ये उसका अपमान है। किसान जिसने हरित क्रांति दी, श्वेत क्रांति दी, नीली क्रांति दी, ये उसका अपमान है। और मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, ये देश महान था, महान है और महान रहेगा बलिदान देने वालों की वजह से, ठीक है, बुरी करने वालों से और अंग्रेजों की गुलामी करने वालों से। शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा। बेसिकली बेशर्मी पर बेशर्मी से बेशर्मी करते रहे और जो है उसका उत्तर नहीं दिया। इनकी बेशर्मी की आप जो है, बेशर्मी कितनी है भयंकर इनमें, बेशर्मी इतनी की इन्होंने, लेकिन बेशर्मी पर हमारा रहे और ये बेशर्मी से उत्तर इन्होंने नहीं दिया। एक व्यक्ति ने उनसे भारत के फॉरेन पॉलिसी और गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पूछा कि आप उसमें परिवर्तन करना चाहे। एक 8वें क्लास का बच्चा भी उसका उत्तर दे सकता था। और विदेशियों ने कमेंट किया कि ऐसा मैंने इन आर्टिकुलेट और इमैच्योर पॉलिटिशियन नहीं देखा है। तो दुख तो हमें भी होता है, क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी पार्टी का एक सांसद जो पहले उसका अध्यक्ष रह चुका है, वो अपनी किरकिरी इतना करवाएगा कि उसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में नहीं पता है। वो ये बोल रहा है कि रूरलाइजेशन से हम अर्बनाइजेशन की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो ये लगता है कि मतलब राहुल गांधी का आईक्यू पर एक सवाल खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी के बारे में मैंने पहले भी कहा था, वो अशिक्षा, अपरिपक्वता और अज्ञानता के शिकार हैं। और भारत के अंदर जो टिप्पणी उनके बारे में सोशल मीडिया पर होती थी, मैं उसे कहना नहीं कहा था कि जो उनके खिलाफ जो लगाया जाता था पप्पू वगैरह का, वो शब्द मैं नहीं प्रयोग करा। लेकिन ऐसी बातें कहने के बाद आज उनके समर्थक पत्रकार ने भी आज सुबह सुबह तौलीन सिंह का टिप्पणी था कि प्लीज बीजेपी अब ज्यादा राहुल पर टिप्पणी मत कीजिए। राहुल जब भी बोलते हैं अपने आप को एम्बेरस करते हैं। संगीत रागी जी जो है वो चरण चुंबकता और चाटुकारिता सर्वोच्च उदाहरण भारत में पत्रकारिता में और विश्लेषक में आता है, वो उन्होंने आज साबित कर दिया। राहुल जी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में ये देश का कितना बड़ा भूमिका है उसकी बात कर रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि चरण चुंबकता तो करनी है, वहां चाटुकारी करनी है। भाई तो 10वें क्लास का विद्यार्थी भी उसका उत्तर देता, वो अपने आप को बुद्धू साबित कर रहे थे। संगीत जी बीच में नहीं, वो अपने आप को बुद्धू साबित कर रहे थे। संगीत जी प्लीज बीच में नहीं, अतुल जी कंप्लीट करें। चरण चुंबक और कितने चाटुकार है यह सिद्ध होता है। गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट के बारे में ये कह रहे उनको पता नहीं था। द पर्सन हु वाज टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें इंडिया का रोल बात कर रहे थे और ये उनको ये बता रहे कि उनको ये अर्बनाइजेशन कहां आ गया नॉन अलाइनमेंट में? देखो बीच में बोला नहीं मैं, अर्बनाइजेशन कहां आ गया नॉन अलाइनमेंट में? संगीत जी बीच में नहीं, उनकी मूर्खता को भी जस्टिफाई करना है। मैंने इनको भी बोला व्यक्तिगत ना हो, आप भी व्यक्तिगत ना, उनकी मूर्खता को भी जस्टिफाई करना जरूरी है। और अभी मूर्खता का अपना जो परिचय दे रहे हैं, अपने मूर्खता का जो परिचय दे रहे हैं और अपना चाटुकारिता का जो सर्वोच्च बिंदु पर जाकर पहुंचे हैं, वो मुझे न सिखाए और मेरे नेता को तो बिल्कुल न सिखाए फॉरेन पॉलिसी क्या है। इस देश को फॉरेन पॉलिसी दी है जो कंटिन्यूटी में आज भी चलानी पड़ रही है। जिनको ये सर्वोच्च नेता कहते हैं ना, उनको भी चलानी पड़ रही है। तो ये चाटुकारिता चाट के यानी सब निकल गया है। लेकिन एक सच्चाई मैं आपको आज बता रहा हूं, आप पूरे परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो बोला है वो देश की महानता बताने वाला है, देश को आगे लेकर जाने वाला है, देश के भविष्य के बारे में और दुनिया के भविष्य के बारे में भारत का उसमें क्या भूमिका है ये बताने वाला है। इनको समझता ही नहीं है और इनको जो रोल दिया गया है जाके आपको क्रिटिसाइज करना है, किसी को नीचा दिखाना है। इनके नीचे दिखाने से क्या होगा? अरे भाई हमने नहीं कहा है, दुनिया के लोग बोल रहे हैं। बीच में नहीं बोलने का, मैंने नहीं कहा है, दुनिया के लोग बोल रहे हैं। प्लीज व्यक्तिगत ना, अतुल भाई मेरे संगीत रागी जी को भी बोला, आपको भी बोला, व्यक्तिगत ना हो प्लीज। वो उस इंसान के लिए व्यक्तिगत हुए जिसने 4000 किलोमीटर चला, तो जिसके पीछे देश तो क्या हो गया? 4000 किलोमीटर चल लिया तो जो देश 4000 चल लिया तो महात्मा गांधी हो गए क्या? तो ये बोलेगा नहीं, ये बोलेगा बीच में मत बोलो, बोला नहीं मैं बीच में। आपके चाटुकारिता करनी है वहां जाके करो,
चाटुकारिता आप कर चाटुकारिता आपकी जरूरत होगी, मेरी मुझे जरूरत नहीं है, देश में चल रहा है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपकी चाटुकारिता पर आपका प्रवक्ता पद होगा, मेरा प्रोफेशनल चाटुकारिता पर नहीं है। कैम्ब्रिज में अपने भाषण को लेकर सवालों में घिरे राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ भारत में उनको लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अब विदेश में भी उनके इस बवाल पर सवाल पूछे जाने लगे हैं। ऐसे में एक वाकया लंदन में आयोजित इंडियन जर्नलिस्ट सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुआ। इस दौरान एक व्यक्ति ने राहुल गांधी को उनकी दादी से जुड़ा एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर वह लाजवाब हो गए। राहुल गांधी लंदन के एक कार्यक्रम के दौरान लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति राहुल गांधी से सवाल पूछने उठा। उसने बताया कि वह इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को काफी करीब से जानता था। फिर उसने कहा कि इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई के सरकार में जेल की सजा काटने के बाद लंदन पहुंची थी। इसी दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार ने इंदिरा गांधी से पूछा कि भारत में जेल में रहने के दौरान उनका अनुभव कैसा रहा। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने कहा कि वह विदेशी धरती पर इसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगी। इसके बाद उस शख्स ने जो कहा उसके बाद राहुल गांधी की बोलती ही बंद कर दी। सवाल पूछने वालों ने कहा कि एक ऐसा वक्त जबकि कैम्ब्रिज में भाषण दिए जाने के बाद भारतीय मीडिया में आपकी आलोचना हो रही है, क्या आप अपनी दादी से कुछ सबक सीखेंगे? वह कहते हैं कि मैं आपकी दादी के साथ साथ आपका भी शुभ चिंतक हूँ और एक दिन आपको प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता हूँ। इस दौरान कार्यक्रम के संचालक ने उस शख्स से पूछा कि आपका सवाल क्या है। इस पर राहुल गांधी खुद ही बोल पड़े, यहाँ इनका कोई सवाल ही नहीं है। Your grandmother was like an elder sister to me. She helped me a great deal and she was a wonderful woman. When she came here in a press conference in London, after being imprisoned by Morarji Desai, a journalist asked her, "What is your experience of prison in India?" And she said, "I don't want to talk anything bad about India in this conference. Now you are being constantly attacked in the Indian media for your Cambridge lecture. I hope that you will take some lesson from what Mrs. Indira Gandhi said, because I am your well-wisher and I like to see you become Prime Minister of What's India your one day." question? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।